नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। भारत ने अब कनाडा के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है जिसके बारे में पहले ही भारत ने हिदायत दे दी थी, लेकिन फिर भी कनाडाई पीएम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा की सारी हेकड़ी निकाल दी है, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। एक तरफ भारत लगातार अपनी सख्ती कनाडा के प्रति बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा अब पस्त पड़ रहा है, लेकिन उसने जो कुछ किया है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। कनाडा ने जिस गलतफहमी से ये गलती की थी कि भारत कुछ नहीं बोलेगा, अब उसी गलतफहमी की वजह से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बुरे फंस गए हैं और इस बार भारत के एक्शन के बाद कनाडा के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। क्या है वो नया एक्शन जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलों में इजाफा हो गया है? उसी का कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। कनाडा पर भारत ने लिया सख्त एक्शन। विदेश मंत्री के सामने कनाडा ने टेके घुटने। जयशंकर की डांट के बाद ट्रूडो को आई अकल। मोदी सरकार ने दिया राजनयिकों को अल्टीमेटम। पिछले महीने से ही भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसका खामियाजा बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन भारत कनाडा के प्रति जरा सी भी नरमी नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब कनाडा के हौसले पस्त होने लगे हैं। इसी बीच में भारत से तनाव के बीच कनाडा ने ब्रैम्पटन शहर के कुछ सिख युवाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस ने हथियार रखने के जुर्म में 8 सिख युवकों को गिरफ्तार किया है। कनाडा ने सिख युवाओं पर यह कार्रवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी के बाद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा में अपराधी, आतंकी और तस्कर एक साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि सिख युवाओं की गिरफ्तारियों से संकेत मिलता है कि कनाडा अब इस तरह की गलती करने वाले लोगों पर सख्ती दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक कनाडा के तेवर बिल्कुल अलग थे। तो सवाल उठता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खालिस्तानियों को पनाह देने वाला कनाडा न्याय की बातें करने लगा। तो आगे खबर में इसके बारे में भी बताएंगे। दरअसल एक रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई है कि गिरफ्तार किए गए सभी 8 युवा सिख हैं और उनके पास हथियार मिले हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो खालिस्तान समर्थक हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है। शहर में गोलीबारी की खबरें सामने आने के बाद सिख युवाओं की गिरफ्तारी हुई है। तलाशी अभियान से पता चला है कि उसके पास हथियार भी थे। गिरफ्तार सिख युवाओं के बारे में जानकारी एक स्थानीय गुरुद्वारे से मिली, जिसके मुताबिक सभी की उम्र 19 से 26 साल के बीच है। युवाओं पर प्रतिबंधित हथियारों को रखने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स और संकेत मिला है कि वो ड्रग्स और अवैध हथियार गिरोह का हिस्सा हैं। भारत बार बार कहता रहा है कि कनाडा खालिस्तान समर्थक तत्वों पर कार्रवाई करे, लेकिन कनाडा अब तक इन मामलों पर चुप ही रहा है। लेकिन अब सिख युवाओं पर कार्रवाई की एक खबर सामने आई है। विदेश मंत्री ने कनाडा को लगाई थी लताड़। कनाडा में सिख युवाओं की गिरफ्तारी से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि कनाडा में अपराधियों, आतंकियों और तस्करों का खतरनाक गुट एक साथ सक्रिय है। जयशंकर ने अमेरिका के थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए कहा था कि कनाडा आतंकवादियों और चरमपंथियों के प्रति उदार रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि कनाडा में न केवल भारतीय राजनयिक असुरक्षित हैं और उन्हें खतरा भी है, बल्कि वहाँ अपने मिशन चलाना एक चुनौती है। यही वजह है कि हमें वीजा सेवाओं को बंद करना पड़ा। वहाँ अपराधियों, आतंकवादियों और तस्करों का एक खतरनाक मिश्रण बन गया है। कनाडा की राजनीतिक मजबूरियों के कारण ये एक साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। भारत की सख्ती और नरम पड़ता कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हैं। भारत की सख्ती को देखते हुए कनाडा का रुख अब थोड़ा नरम पड़ा है। कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने हाल ही में कहा था कि वे भारत के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं और तनाव की स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन भारत कनाडा पर सख्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अभी हाल ही में एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने कहा कि भारत और कनाडा में दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या समान होनी चाहिए।
अब ये कनाडा तय करे कि वो अपने किस राजनयिक को भारत में रखना चाहता है और किसे बुलाना चाहता है। बागची ने कहा कि जैसा कि हमने पहले भी कहा है, भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या काफी ज्यादा है और वो हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा के राजनयिक भारत में अपनी संख्या कम करेंगे और वापस चले जाएंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने कनाडा से कहा है कि वो अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला ले। राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने अपने अधिकांश राजनयिकों को भारत से बाहर भेज दिया है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई राजनयिक दिल्ली छोड़कर या तो कुआलालंपुर या सिंगापुर चले गए हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों में चल रहे तनाव के बीच गुरुवार को भारत ने सख्त लहजे में कहा था कि दोनों देशों में एक दूसरे के राजनयिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। भारत ने कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था। कनाडा के टेलीविजन नेटवर्क सीटीवी न्यूज ने कनाडाई राजनयिकों के भारत छोड़ने की जानकारी दी है। सीटीवी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि वो भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम कर उतनी कर दें जितनी कनाडा में भारतीय राजनयिक हैं। रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत ने कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है, लेकिन सीटीवी न्यूज ने जिन सूत्रों से बात की है उनका कहना है कि दोनों देश अपने अपने देशों में बराबर राजनयिक चाहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में काम करने वाले ज्यादातर कनाडाई राजनयिकों को दिल्ली के बाहर कुआलालंपुर या सिंगापुर ले जाया गया है। कनाडा के राजनयिक और काउंसलर संबंधों की देखरेख करने वाले विभाग ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने इससे पहले कहा था कि भारत में उनके राजनयिकों को धमकियां मिल रही हैं। विभाग ने कहा था कि कुछ राजनयिकों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिली हैं। हम भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का आकलन कर रहे हैं, इसीलिए हमने ज्यादा सावधानी बरतते हुए भारत में कर्मचारियों की उपस्थिति को अस्थायी रूप से कम करने का फैसला किया है। सीटीवी न्यूज की यह रिपोर्ट तब आई है जब भारत ने इस हफ्ते की शुरुआत में कनाडा को अपने मिशनों से कई दर्जन राजनयिकों को वापस लेने के लिए कहा था। अब जिस तरीके से कनाडा अपनी नरमी दिखा रहा है, अगर वही नरमी पहले दिखा देता और एक खालिस्तानी के लिए भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेता तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन अपनी गलतफहमी के चक्कर में कनाडा अपना काफी ज्यादा नुकसान कर चुका है, क्योंकि जैसे ही कनाडा ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, उसी वक्त से ये कहा जाने लगा था कि कनाडा भी दूसरा पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान बदनाम है कि वो आतंकियों को पनाह देता है और आतंकियों का सबसे महफूज ठिकाना पाकिस्तान ही है, उसके बाद कनाडा भी खालिस्तानियों के लिए सबसे महफूज ठिकाना बन गया है। जिसके बाद से लगातार कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच काफ़ी चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब मौजूदा स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कनाडा अब अपनी की गई गलतियों पर पछता रहा है। अब देखना होगा कि भारत के लगातार एक्शन से परेशान कनाडा क्या कुछ कदम उठाता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।